नमस्कार दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे डबिंग के ऊपर। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री में बात करते हैं कि फलाना आर्टिस्ट की डबिंग बाकी है या वो डबिंग कर रहा है, डबिंग चालू है, ये डबिंग आर्टिस्ट है। ये डबिंग होती क्या है? तो सिंपली आपको बताता हूँ कि जब हम सीन को शूट करते हैं, जब सीन की एक शूटिंग होती है, तो उस वक्त जो भी डायलॉग बोले गए हैं वो कैमरा में रिकॉर्ड होते हैं और साथ में एक ऑडियो रिकॉर्डिस्ट होते हैं। वो एक साइड में अपना माइक लगाकर एक पूरा जो डायलॉग बोले हुए हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि उस वक्त बाहर का इतना शोर होता है कि वो जो साउंड है वो फिल्म के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। यानी जब आपको फिल्म देख रहे होते हैं तो अगर आप हीरो बोल रहे हैं तो साथ में आपको बहुत सारी दूसरी आवाज़ें भी आएंगी। तो ये सब रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, बाद में उसी डायलॉग की स्टूडियो में हीरो से डबिंग करवाते हैं उसी तरह से जैसे उन्होंने डायलॉग बोला था। और उस वक्त रेफरेंस के लिए वो जो साउंड रिकॉर्डिस्ट वहाँ पर हैं, जो ऑडियोग्राफी देखते हैं, उन्होंने जो उनकी शूटिंग के दौरान आवाज़ रिकॉर्ड की वो उनको सुनाते हैं कि आपने डायलॉग इस तरह से बोला था और ये बोला था। तो उसको सुनकर अपने सीन को सामने स्क्रीन पे देख के वो डायलॉग वापस से बोलते हैं। यानी हीरो खुद को देखकर अपनी ही आवाज़ में वापस से बोलता है और इस तरह से बोलता है कि वो पूरा लिप सिंक को, यानी उसी के बोलते हुए लगे कि हाँ ये इन्होंने बराबर बोला है। उसको रिकॉर्ड करते हैं ऑडियो को, और फिर वो वीडियो जो फिल्म बनी है, जो शूटिंग हुई है, और ये वाला ऑडियो मिलकर एक पूरा आपको लगेगा जैसे ये डायलॉग अभी हीरो आपके सामने बोल रहे हैं। यानी जो डायलॉग शूट के दौरान बोले गए थे लेकिन वहाँ पर बहुत नॉइज़ था, बाहर बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हीरो वापस स्टूडियो में आकर वही डायलॉग वापस बोलते हैं ताकि आप बिल्कुल क्लियरली जब फिल्म देख रहे हैं तो वो डायलॉग सुनते हैं। अब क्या होता है आजकल, जैसे मोस्टली टीवी सीरियल्स वगैरह जो शूट हो रहे हैं उसमें डबिंग का चक्कर नहीं होता है। आजकल बहुत ही कम डबिंग होती है जब कोई दिक्कत हो गई हो। आजकल क्या होता है कि सिंक साउंड माइक होते हैं, हर आर्टिस्ट के माइक लगा होता है। वो माइक आपको ऑडियंस को दिखता नहीं है, वो छुपा के लगाते हैं, ऐसे इधर लगाते हैं कॉलर में या कहीं पर भी, जैसे वो दिखे नहीं, और उसको पूरा सील कर देते हैं। और एक रिसीवर होता है जो पीछे या जहाँ पर भी जो एरिया है जहाँ पर कपड़े हैं वहाँ पर दिखे नहीं, वो आर्टिस्ट के माइक लगा होता है। और उसका एक दायरा होता है कि उतने दायरे तक आर्टिस्ट कहीं भी जाकर कुछ भी बोलेगा तो वो आपके जो कैमरा में रिकॉर्ड हो जाएगा, या साउंड जो रिकॉर्डिस्ट हैं वो रिकॉर्ड कर लेंगे, और वो ही साउंड जो है वो यूज़ होता है जब आप टीवी फाइनल देख रहे हैं या जो वेब सीरीज़ वगैरह देख रहे हैं। क्योंकि वो साउंड बिल्कुल आपके मुंह के पास से माइक से रिकॉर्ड हुआ है तो उसमें बाहरी नॉइज़ बहुत कम होती है, तो वो साउंड यूज़ किया जा सकता है। तो आजकल सिंक साउंड का भी सिस्टम है, लेकिन फिल्म्स के लिए सिंक साउंड यूज़ नहीं करते हैं। फिल्म्स के लिए अभी भी डबिंग यूज़ करते हैं, बिकॉज बहुत ही क्लियर साउंड चाहिए होता है। और बहुत सारे ऐसे इमोशनल डायलॉग होते हैं कि जो अगर एक्टर है वो सोचते हैं कि हम डबिंग में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, वॉइस मॉड्यूलेशन अगर जिसमें ज़्यादा देने हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको डायलॉग थोड़ा लो वॉल्यूम पे बोलना है, तो उस पर डबिंग की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि वो सिंग साउंड वाला जो माइक है वो कई बार लो अगर बोला है डायलॉग तो वो कैच नहीं कर पाता है, तो उसको या तो ज़ोर से बोलना पड़ता है। तो कई बार ये दिक्कत आती है कि जो इमोशनल डायलॉग्स हैं या बहुत धीरे बोलना है तो उसके लिए डबिंग बेटर रहती है। और मेनली जो बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं, फिल्म्स और बड़ी वेब सीरीज़, उनमें डबिंग ही यूज़ करते हैं। लेकिन टीवी और जो दूसरी शॉर्ट फिल्म्स वगैरह हैं उसमें सिंग साउंड माइक यहाँ पे लगाकर, और उसका रिसीवर जो होता है वो बेसिकली वायरलेस माइक होते हैं, उससे रिकॉर्ड करके भी ये हम कर लेते हैं। अब कई बार क्या होता है कि आपने जैसे देखा कि कुछ बड़े आर्टिस्ट हैं वो बहुत बिजी रहते हैं और फिल्म में मान लो डबिंग बाकी है, तो कई बार उनके वॉइस को दूसरे आर्टिस्ट से डब कराते हैं, जो ये एक्सपर्ट होते हैं दूसरे की आवाज़ निकालने के लिए, उनको डबिंग आर्टिस्ट बोलते हैं। वो कई आर्टिस्ट ऐसे हैं जो बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स की आवाज़ निकाल सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको लगेगा कि ये बोल रहे हैं, वही स्टार बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो डबिंग किसी और से करवाई भी होती है। ऐसा भी होता है। कई बार आप कार्टून फिल्म देखते हैं कि चिड़िया बोल रही है, कबूतर बोल रहा है, मोर बोल रहा है, हाथी बोल रहा है, तो ये भी डिफरेंट डबिंग आर्टिस्ट होते हैं। कई बार बाहर की जो फिल्में होती है उनको हिंदी में डब करके दिखाते हैं, तो उसमें भी अलग अलग कैरेक्टर की अलग अलग आवाज़ें हिंदी में होती है। तो इसी तरह से इतने डबिंग आर्टिस्ट होते हैं, वो अपने अपने कैरेक्टर का हिंदी में बोलते हैं डायलॉग, और उसी डायलॉग जो डबिंग आर्टिस्ट होते हैं ये भी एक्टर होते हैं।
वे भी उसी तरह से डायलॉग बोलते हैं जैसे ओरिजिनल एक्टर ने डिलीवर किया था अंग्रेजी भाषा में या जो भी भाषा में, और आपको लगेगा कि ये इंग्लिश एक्टर जो है बिल्कुल हिंदी में वैसे ही बात कर रहा है पूरा इमोशन के साथ। तो ये डबिंग आर्टिस्ट जो है वो बहुत ही अच्छे एक्टर्स होते हैं, बहुत ही अच्छे वॉइस मॉड्यूलेटर होते हैं, बिल्कुल उसी तरह सीन को डिलीवर करते हैं डायलॉग जिस इमोशन में उसको बोला जाना है, और बिल्कुल आपको लगेगा आप नेचुरली हिंदी में या जो भी भाषा में डब हुआ है आप एक्चुअल देख रहे हैं। तो डबिंग का आपने देख लिया कि डायलॉग डबिंग जो है किस तरह से की जाती है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। और भी दूसरी बातें सीखने के लिए हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में।